ये स्कूल को लेके थोड़ा सा एरोगेंसी और एटीट्यूड का बहुत बड़ा कंसर्न सारे पेरेंट्स के सामने आया है, बच्चों के सामने भी आया हुआ है। हमने सारे स्कूलों की फीस टटोली है कि उनसे इनकी फीस 15-20 हज़ार रुपये साल की ज़्यादा ही ले रहे हैं हमसे। अल्लाह बच्चों के लिए फैसिलिटी अच्छी है, मनमर्जी फीस वसूली। अगर इनके स्कूल बस है, अगर लेट हो गई, आधे घंटे लेट हो गई, 1 घंटे लेट हो गई तो वो चलेगा। अगर हमारे बच्चे का अगर क्या है 5 मिनट अगर लेट हो गया, ताला बंद, नो एंट्री नहीं होगी करके। मेरे बच्चे का खुद स्केटिंग चोरी हो गया, अभी बुक चोरी हो गई। मैंने बोला सर यहाँ पे क्या है, अरे कैमरे होने चाहिए, इतना बड़ा स्कूल है, हर भाई इतना बड़ा स्कूल है मगर वहाँ पे कोई पार्किंग की इतनी व्यवस्थाएं नहीं है। पीने का जो पानी है, मेरा बच्चा बोलता है, बोला पापा बिल्कुल खारा आ रहा पानी रहता ही नहीं है, पीने का पानी नहीं है इनके बच्चों के पास में। बच्चा बता रहा था इस साल की पापा छत टपक रहे हैं उनके। हम लोग एक्टिविटीज़ के नाम से पैसे लेते हैं, वो दिखाने के लिए बना हुआ है। जो स्विमिंग पूल है दिखाने के लिए बना हुआ है, उस स्विमिंग पूल में बस पानी भरा हुआ है। बच्चे कुछ नहीं, ना तो कोई स्पोर्ट टीचर रहेगा ना कोई रहेगा। बाई लोग पकड़ के लाएंगी, उनको कपड़े बदली करवाएंगी, डुबकी लगवाएंगी बाई लोग, और बाई लोग लेके चले। स्कूल में नहीं है स्पोर्ट टीचर। सोचिए भारत कितना महान है, हमारे पैसे से तुम्हारी पेमेंट मिलती है, सैलरी बनती है, बिल्डिंग ठोकता है, और हमको स्वच्छ पानी नहीं मिलता है। आप बिसलेरी पीते हो और बच्चे को उसी सरे गले पानी का वायरस से लगा हुआ उस पानी को पीने के लिए पीने के पानी की तक नहीं है व्यवस्था। मित्तल जी हमारे मतलब फीस कम करने का नाम नहीं ले रहे हैं। बच्चों को फीस नहीं जमा करने पर बाहर बैठा दो मेरी बच्ची को 2 पीरियड बाहर फीस के लिए हुए लेट तो बाहर खड़े रहते हैं छात्र। की फीस ली जाती है, स्कूल में कमाई कहाँ गई पढ़ाई। मतलब एक्टिविटीज के नाम से हर महीने फीस ली जाती है। तानाशाही के भी लगे आरोप। इन्होंने जनवरी में एप्लीकेशन दिया था कि हमारी बच्ची के लिए बस बंद कर दी जाए, बस से आने रहे 3 महीने बंद कर रहे। बोले भले 1 दिन आई हो लेकिन आपको पूरा जब तक आवेदन नहीं दोगे फीस पूरी। बिना बस के भी पहुंच गया बस का किराया। संस्कारधानी को संस्कार देने वाले स्कूल अब संस्कार विहीन हो चले हैं। ये हम नहीं, अभिभावकों का कहना है। जबलपुर में लगातार शिक्षा माफिया का विरोध किया जा रहा है। इस तारतम्य में आज शास्त्री नगर स्थित विजडम वैली स्कूल को अभिभावकों के द्वारा घेरा गया। लगभग 250 से अधिक की संख्या में अभिभावक पेरेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले स्कूल के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे थे। सभी अभिभावक एक स्वर में फीस कम करने और वापस करने सहित कई अन्य मांगों के संबंध में अपनी मांगों पर कार्यवाही की मांग कर रहे थे। स्कूल शिक्षा को देखते हुए जबलपुर में जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, और आज यही कार्रवाई जबलपुर के सगड़ा के पास जो शास्त्री नगर है वहाँ स्थित विजडम वैली स्कूल के खिलाफ की जा रही है। सचिन गुप्ता जी के नेतृत्व में अभिभावक संघ के द्वारा एक व्यापक प्रदर्शन की तैयारी है। हम बात करेंगे, यहाँ अभिभावक मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या समस्या उनको आती है। समस्या ये है कि स्कूल से एक मैसेज जनरेट किए थे लोग पेरेंट्स ग्रुप में फीस के लिए, क्या फीस जमा करिए। तो ये पेरेंट्स को तो मानसिक प्रताड़ना दे ही रहे हैं, और फीस ना जमा करने पे बच्चों को शारीरिक प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ पे बच्चों को प्रॉक्सी बैठाया जाता है 3-3, 4-4 पीरियड्स। जब ऑलरेडी पेरेंट्स आपसे प्रताड़ित हो ही रहे हैं तो आपको कोई हक नहीं छोटे बच्चों को प्रताड़ित करने का। नहीं, फीस बहुत ही ज़्यादा ले गए लोग। हमेशा हर साल 10-15% बढ़ा के करते हैं लोग, और पेरेंट्स को खड़ा करते हैं, पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं कि बच्चों को हम लोग खड़ा कर देंगे। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सचिन गुप्ता के नेतृत्व में सभी अभिभावक रैली की शक्ल में स्कूल के गेट तक पहुंचे और वहीं धरने पर बैठ गए। साथ ही शिक्षा माफिया और स्कूल प्रबंधन के विरोध में जमकर नारेबाजी करने लगे। कई अभिभावकों ने भी अपनी आप बीती बताई। देखिए, माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा इन स्कूल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। आज विगत 5 माह हो गए हैं, पर देखा जा रहा है कि प्रशासन की कार्रवाई बहुत स्लो हो चुकी है और पेरेंट्स लगातार रोड पे हैं, परेशान हैं। इन स्कूल माफियाओं की जो अकड़ है वो बिल्कुल ख़त्म होने को तैयार नहीं है। विजडम वैली की स्कूल द्वारा एक शपथ पत्र दिया गया था जिसमें ये घोषणा की गई थी कि कलेक्टर द्वारा जो कार्रवाई की गई है इन्हें मान्य है और ये सुचारू रूप से अपना विद्यालय चलाएंगे, नियम के अनुसार फीस लेंगे। पर जैसे ही
समय बीतता गया, इन्होंने अभी तक कोई भी चीज़ें लागू नहीं की गई हैं। मनमानी तौर से फीस वसूली जा रही है, पेरेंट्स को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। कई लोगों को इन्होंने बोल दिया है कि आप नाम कटा लीजिए, टीसी ले जाइए। इस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है। कभी एग्ज़ाम में बैठने की धमकी नहीं दी जाती है। इसके लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया गया है। यदि यह स्कूल आज नहीं मानता है तो इसके खिलाफ अन्य स्कूलों की तरह FIR दर्ज की जाएगी और जैसे बाकी लोग कुछ सज़ा दी गई है, इनके पर भी 420 के मुकदमा दर्ज करा के इनको भी जेल भेजा जाएगा। जैसे कि प्रबंधन अंदर मौजूद है लेकिन उनसे बात करने नहीं आ रहा। जब तक यहाँ पे स्कूल के मालिक विजय मित्तल जी जो हैं वो नहीं आते हैं, हम लोग नहीं हटेंगे। हम लोग इनका इंतजार करेंगे और अगर ये नहीं आते हैं 2-3 घंटे बैठने के बाद में इनके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाएगी। पुलिस प्रशासन के द्वारा कई बार मनाने के बाद विजडम वैली के संचालक ब्रिजेश मित्तल बामुश्किल ही बाहर आए, लेकिन वे गेट के बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा सके और अंदर से ही अभिभावकों से बात करने की कोशिश करते रहे। पुलिस के समझाने के बाद ही गिने चुने 3 से 4 अभिभावकों को अंदर बुलाकर ज्ञापन लिया व कभी न खत्म होने वाली जांच की बात कही गई। के द्वारा एक ज्ञापन स्कूल को दिया गया है, तो उस संबंध में जानकारी चाहिए, क्या मैटर था और क्या कार्रवाई? ज्ञापन तो अभी मैं पढ़ता हूँ, बाकी अपना स्कूल हमेशा जो शासन के नियम है उसके हिसाब से ही काम करते हैं और आगे भी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो अपना एक्ट है उसी के हिसाब से ही काम होता है, क्योंकि इतनी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट आदमी कहीं पे भी इलीगल होकर नहीं चला सकता। वी आर गोइंग लीगली ओनली, और भी होगा आगे भी जो भी होगा लीगली करेंगे। जैसे कई अभिभावक लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया कि पानी वगैरह चेंज नहीं किया जाता है, स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं। देखिए क्या होता है कि ये सब ऐसा नहीं होता है, इतना बड़ा जब अपन स्कूल चलाते हैं सब बेसिक चीज़ें हो गए हैं, जब बेसिक चीज़ें हैं तो ये सब चीज़ पूरे एक्वागार्ड्स लगे हैं, सब अच्छा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत। कितना समय इनकी कार्रवाई, जैसा अभी ज्ञापन पढ़ेंगे उसके बाद मैं और मिलकर जरा पढ़ लेता हूँ, उसको समझ लेता हूँ क्या इशू है, तो सॉर्ट आउट करेंगे। एक पेरेंट्स आवेदन लेके खड़े हुए थे, उनका कहना है कि बस का 1 दिन का मतलब हमारी बच्ची गई है और 1 मंथ का पूरा किराया ले लिया। नहीं ऐसा सब नहीं होता है, इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सब चीज़ें, वकील लेकर खड़ा था, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या उस विषय में जांच होगी? हाँ, सब सॉर्ट आउट करते ही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं पेरेंट्स की सॉर्ट आउट की जाती हैं। वहीं मौके पर मौजूद तहसीलदार द्वारा भी मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही गई और मामला सही पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की भी बात कही गई। ये फीस वृद्धि और जो यहाँ की समस्याएं थी, पानी समस्या, बिजली समस्या, जो भी समस्याएं थी पेरेंट्स की बच्चों के विषय में, उसके संबंध में ज्ञापन ने दिया है स्कूल प्रबंधन को और हमको भी कलेक्टर के नाम से कापी दिया है। हम कलेक्टर महोदय तक इसको पहुंचाएंगे और जो उचित कार्रवाई होगी कराएंगे इसको। अभी जैसे हमारी ब्रजेश मित्तल जी से बात हुई, ब्रजेश मित्तल जी का कहना है कि ऐसी कोई भी कहानी है ही नहीं हमारे यहाँ, एक्वागार्ड लगे हुए हैं, RO लगे हुए हैं, पानी साफ होता है, इसको सभी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया। इसको निरीक्षण कराएंगे, अगर इसमें कमी आएगी तो उनको जो ज्ञापन दिया गया है उस पर कार्रवाई कराएंगे। अच्छा, बच्चों को ये 2-2, 3-3 पीरियड बाहर बैठा के रखते हैं, इसकी फोटो सार्वजनिक हुई है, लेकिन उनका कहना है कि हमारे द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। अब इसको तो जो भी होगा स्पष्ट होगा, उसमें क्लियर हो जाएगा वो जांच करके। सर क्या जांच होगी और कितने समय तक हो जाएगी? अब ये तो हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन आप जो दिए हैं उसको भेज देंगे उनको अभी, और जो कार्यवाही उचित कार्यवाही होगी वो शासन द्वारा की जाएगी। सर एक पेरेंट्स यहाँ पर अपनी एक आवेदन और पर्ची लेकर यहाँ पर घूम रहा था, उसका कहना था कि 1 साल उसने अपनी बच्ची को नहीं भेजा है, लेकिन इस विषय में जो भी है वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे और जो कार्यवाही होगी करेंगे इसमें, है ना, मतलब उच्च स्तरीय जाँच होगी। बिल्कुल। कार्यक्रम के समापन के बाद प्रदेश अध्यक्ष सचिन गुप्ता एवं अन्य पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि ज्ञापन के समय मित्तल जी के द्वारा 24 घंटे में सुधार करने की बात कही गई है और यदि नहीं होती तो आगे इससे भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए अभी स्कूल में जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस लगभग स्ट्रेंथ के कोई अभिभावक आज मौजूद थे यहाँ पर और लगभग सभी लोग पीड़ित हैं। सबसे ज़्यादा आक्रोश इसलिए पब्लिक में है, आज यहाँ की पेरेंट्स में है, क्योंकि मित्तल जी द्वारा जो माननीय कलेक्टर द्वारा कार्रवाई की गई थी, इन्होंने उस समय में एक वाही लूटने के लिए या फिर शायद डर की वजह से इन्होंने एक शपथ पत्र दिया था जिसमें मौजूदा था कि ये कलेक्टर द्वारा की गई कार्रवाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हर तरीके से कोऑपरेट करेंगे। पर जैसे समय बढ़ता गया और इन्होंने वो बात नहीं मानी, आज ज्ञापन दिया गया, मित्तल जी ने पुनः आज एक अपना ज्ञापन पे साइन करके दिया हुआ है, जो शर्तें हैं उस पर एक्सेप्ट किया गया है।
अब यदि ये कार्रवाई जो कर रहे हैं लगातार, अगर इनकी स्कूल की फ़ीस कम नहीं करते हैं और जो बड़ी फीस वापस नहीं करते हैं, तो जो अन्य स्कूलों के खिलाफ जो FIR हुई थी उसी कंडीशन में, उन्हीं धाराओं में इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। और जो आज पेरेंट्स इकट्ठे थे, आने वाले 24 घंटे के बाद में 2 दिन के अंदर थाने में, संबंधित थाने में मौजूद होकर इनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। मित्तल जी का कहना है कि हमारे स्कूल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, पेरेंट्स का जो कहना है वो ऐसा ही है। चेक कराएं। जी देखिए, व्यवस्था की बात ही नहीं होती। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है फीस का। इन्होंने अगर जो शपथ पत्र दिया था वो किस वजह से दिया था? जो कार्रवाई हुई है अधिनियम 2017 के अनुसार, इन्होंने जो फीस बढ़ाया था, इनके पास किसी प्रकार की परमिशन नहीं है। इनके पास में यदि कोई भी परमिशन है, क्या इन्होंने शिक्षा समिति से परमिशन ली थी? 3 माह पहले क्या इन्होंने पेरेंट्स को जानकारी दी थी? इनके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। अब नियम लोग जान चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा पेरेंट्स को भी, आपकी मीडिया के माध्यम से भी, यदि कोई स्कूल फीस वृद्धि करता है तो 3 महीने पहले सभी पेरेंट्स को 3 महीने पहले एक नोटिस दिया जाता है कि हम फीस वृद्धि करने वाले हैं। क्या इनके पास ऐसा कोई कार्रवाई है, कोई नोटिस है? नहीं है। इसके अलावा शिक्षा समिति द्वारा, जिला शिक्षा समिति द्वारा इनको अप्रूवल लेना पड़ता है। इन्होंने 2017 के बाद जो अधिनियम चालू हुआ उसके बाद इन्होंने आज तक कभी किसी भी प्रकार का इनके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो इन्होंने अप्रूवल लिया हो। इसी हिसाब से, इसी नियम को देखते हुए इनकी 6 वर्ष की फ़ीस को अवैधानिक घोषित किया गया था, अवैध फीस घोषित की गई थी। तो ये इस क्राइटेरिया में आते हैं कि उनको जो फीस बढ़ाई है वो उन्हें वापस भी करना होगी, और जो करंट की फ़ीस है इनके स्कूल के हिसाब से, इनके आय व्यय के लेखा जोखा के हिसाब से इनकी फीस लगभग, इनकी जो फीस है उसकी आधी फीस करना होगी। अदरवाइज़ उग्र आंदोलन होगा और कार्रवाई जो होगी, FIR जो होगी वो तो होगी ही होगी। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है, जानकारी मिल रही है कि इस स्कूल में पालक संघ नाम की कोई समिति नहीं है। देखिए, अभी तक तो समिति कहीं भी नहीं है, लेकिन पेरेंट्स एसोसिएशन अब शहर के हर एक स्कूल में अपनी एक समिति बना रहा है, और उस समिति का जो प्रभाव होगा हर स्कूल में, पेरेंट्स एसोसिएशन के जो 12 लोगों की कमेटी होगी वो स्कूल में रहेंगे, और जितने भी डिसीजन होते हैं स्कूल द्वारा वो एसोसिएशन के संबंधित में जो हमारा एक ग्रुप होगा उनकी जानकारी में होगा, दोनों के सामंजस्य के बैठाने के लिए होगा। ये जो समिति होगी ये किसी प्रकार के डराने धमकाने के लिए नहीं बनाई जा रही है। जो एसोसिएशन है वो अभिभावकों और स्कूल के बीच में मध्यस्थता का काम करेगी, इसीलिए इनको और हर स्कूलों को ये समिति को एक्सेप्ट करना होगा, जिससे भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियां ना हों। हमने यहाँ पर देखा कि पेरेंट्स एसोसिएशन के द्वारा एक बृहद रूप से बड़ी संख्या पर लगभग 200 से 250 के आसपास पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद थे, और उनके द्वारा पर एक शांतिपूर्ण कार्रवाई की गई। ब्रजेश मित्तल जी के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन भी लिया गया, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को सिरे से नकार दिया। उनका कहना था कि ऐसी कोई अव्यवस्था हमारे स्कूल में नहीं है, सारी जाँचें हम करवाते हैं और सब कुछ होता रहता है। लेकिन पेरेंट्स एसोसिएशन और यहाँ पेरेंट्स का ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स को तो अंदर जाने नहीं दिया जाता है, अंदर वो उन्होंने कभी कुछ देखा भी नहीं है। उस हिसाब से क्या जांच होगी इस पर हमारी तहसीलदार महोदय से भी बात हुई, और तहसीलदार महोदय का कहना है कि हम प्रशासनिक स्तर पर इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे और जो भी होगी दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन विवेक तिवारी के साथ पुष्पेंद्र कुमार, जनजागरण टीवी, जबलपुर।